I born in a small village in UP, Kohal Miss, and which is in Bastar district. Brought up I in Delhi. मेरे पिताजी जो थे वो छोटा सा टेम्पल है वहाँ पे पुजारी भी थे. Currently I am doing consulting for a Israeli based company and earning good amount. कितना है अमाउंट? So currently I am earning 62 LPA. तो बिल्कुल आप सीधा 8-9 लाख रुपए सीधा 28 लाख, दैट्स 28 ऑलमोस्ट 3x. हाँ राइट. एक्चुअली होता क्या है जब आप जॉब करते हैं ना तो मोस्टली क्या होता है व्हेन यू स्विच कंपनी दे सी कि मैक्सिमम भाई हमारी कंपनी का इतना परसेंटेज वी कैन गिव हाइक. सो अगर आपका इनिशियली लो है सो दे वोंट गिव यू दैट मच हाइक. हाय विष्णु, वेलकम टू परानम मनी पॉडकास्ट टुडे. ग्लैड टू हैव यू हियर. स्टार्टिंग में अगर आप हमारे व्यूअर्स के लिए इफ यू कैन जस्ट इंट्रोड्यूस योरसेल्फ. So I born in a small village in UP, Kohal Miss, and which is in Bastar district. Brought up I in Delhi. मेरे पिताजी जो थे वो छोटा सा टेम्पल है वहाँ पे पुजारी भी थे एंड ही यूज्ड टू टीच देयर इन नरेला स्कूल. फैमिली में मेरे फादर, मेरी मदर, 2 सिस्टर थे, एक यंगर ब्रदर है. सो हम लोग 4 ब्रदर एंड सिस्टर थे. 5th तक आई स्टडीड इन गवर्नमेंट स्कूल. उसके बाद 6 से आई स्टार्टेड स्टडिंग इन द सेम स्कूल जहाँ पे मेरे फादर टीच करते हैं, दैट इज़ इन दिल्ली नरेला. 12th के बाद आई गॉट अ गवर्नमेंट कॉलेज इन पॉलिटेक्निक, सो आई स्टडीड देयर. व्हाट यू आर डूइंग राइट नाउ? Currently, I am doing consulting for a Israeli-based company and earning good amount. कितना है अमाउंट? So currently, I am earning 62 LPA. On top of that, they give 18% GST. इफ यू कैन जस्ट योर लाइफ जर्नी सो फार. After clearing like polytechnic जब मेरा हो गया and in 3rd year, I got the mail from the ThoughtWorks कि हमारे पास opening है and if you want you can participate. I got selected and finally I joined them in Bangalore office. I was doing internship and getting 8,000 rupees. They were initiated a program for us diploma holder. BCA. तो BCA में एडमिशन भी हुआ तो वहाँ पे उन्होंने सिखाया कि प्रोग्रामिंग क्या होता है एंड मतलब रियल इंजीनियरिंग आपकी फिर वहाँ पे हुई? हाँ, वहाँ से मतलब मैंने सीखा कि मतलब है क्या प्रोग्रामिंग, सॉफ्टवेयर क्या है, हार्डवेयर क्या है, हाउ दे इंटरेक्ट एंड कैसे क्या कोड लिखा जाता है. तो सब कुछ आई गिव द क्रेडिट टू देम. तो आपने ये मतलब ट्रेनिंग पूरा हो गया था वहाँ पे फिर? नहीं. अच्छा. सो हुआ क्या, वंस आई गॉट सेलेक्टेड आई वॉज वेरी एक्साइटेड एंड देयर आई लर्न अ लॉट एंड एवरीथिंग. बट आफ्टर 10 months इंटर्नशिप पूरी नहीं हुई 2 साल की एंड उससे पहले उन्होंने निकाल दिया. आफ्टर दैट इन 2015 आई जॉइंड अनदर कंपनी दैट वाज टेक्सॉल सॉफ्टवेयर. Right. There I was earning around 30,000 per month and from there I work around 10 months or something. And then that company got bankrupted. At that time I have like couple of offers. So in 2016 I joined that Equitribe and there I work 1.5 year. यहाँ पे आपका CTC अभी कितना था? So I joined as in 7 LPA as a CTC and last maybe I think like it was increased to 8 point something. और आपकी पोजीशन सॉफ्टवेयर इंजीनियर या क्या थी उस टाइम पे? मेरी पोजीशन उस समय दे गिव मी प्रिंसिपल सॉफ्टवेयर इंजीनियर. ओके. बट 1.5 year के बाद वो मेरे को छोड़ना पड़ा. राइट. एंड when I left that company I also started freelancing. So in 2014 I started working with freeup.net as a software developer at rate of $11 per hour. 2017 के लास्ट में 2-2.5 लाख रुपए मेरे को पर मंथ का आने लगे. अच्छा, 2-2.5 लाख आपको फिर पर मंथ? पर मंथ. सो दैट वाज अराउंड 28 का पैकेज लगभग ऐसा. राइट. तो बिल्कुल आप सीधा 8-9 लाख रुपए सीधा 28 लाख, दैट्स ऑलमोस्ट 3x. हाँ. राइट. एंड देन आई ऑल्सो जॉइन अ कंपनी विच वाज Loco. That's a company, that's a game, they are into game streaming application. Right. So I developed their platform from scratch, which is a new platform, Loco 3.0. In Loco I was getting 35 LPA. I worked there 2019 to 2020. 2020 में मैंने Loco छोड़ दी. I also got married in December 2020. Okay. And after that I started staying in Ayodhya. मतलब यहाँ तक अभी बैंगलोर में ही थे? हाँ, I was in Bangalore. यहाँ तक मैं बैंगलोर में था. उसके बाद फिर मैं शिफ्ट हो गया नियर बाय अयोध्या. माई होम टाउन इज देयर, कोहल मिस. सो मैं वहाँ से काम करने लग गया. फिर मैंने फ्रीलांसिंग दोबारा से स्टार्ट करी. ओके. एंड द सेम कंपनी विच वाज देयर, freeup.net. आई वाज अर्निंग लाइक 48 के आसपास बिकॉज लास्ट में जब मैंने छोड़ा $24 पर आवर के आसपास मेरी बिलिंग होती थी. And then I joined a company called Roadzen. There I got 52 LPA package. I worked there as a tech lead for 1 year. Right. And this
job was in Rhodes and it was a remote job. At that time, I shifted to Ayodhya because there was some issue in my hometown, internet issue. That's why I set up, I rented a house, and in one room I built my office. So from there I started working for Rhodes End. Last year in July I left that Rhodes End, and currently I am doing consulting for a Israeli based company. Currently I am earning 62 LPA. On top of that they give 18% GST. Multiple advantages are there. Like one is that I can get the rebate of 44 ADA. क्या होता है, मतलब 44 AD आप थोड़ा अगर बताओगे? सो ये 44 ADA जो है ये इनकम टैक्स का है. इसमें somebody is earning up to 75 lakh per annum. So they can show up to 50% of their income as a expense without showing any proof. Okay. And on other 50% amount you can Pay tax. Yeah, pay the tax. बट ये कंसल्टिंग के केस में या फिर वैसे ही किसी उसमें जिसमें हो सकता है, नॉट एज अ salaried employee, right? No, not as a salaried. When I was doing also consulting for like freelancing and USA, at that time also I was getting this rebate. 44 AD, right? So पहले ये 50 लाख तक का था. I think last financial year they increased to 75 lakh per annum. फाइन. इन हैंड अभी आपको मंथली कितना आ जाता है? So 5,90,000 का मैं उनको बिल करता हूँ. राइट. And on top of that they gave me 93,000 of GST. ओके. मेरे को एक्चुअल में मिलता है 4,67,000 रुपीज़ प्लस 18% GST विच इज़ 93,000. सो ये पूरा आता है 5,78,000 के आसपास. राइट. तो इन हैंड आपको लग गई आई थिंक 4,69,79,000. हाँ, 69-79 वो मिलता है. एंड बिकॉज दे डिडक्ट 10% लाइक TDS. हाँ, TDS. तो 10% वो TDS काटते हैं एंड बाकी वो आपको दे देते हैं. हाउ मच टैक्सेस आर यू पेइंग ऑन दिस एनुअली? सो एनुअल टैक्स जो इसका बनता है ये 9 point something I have paid. सो देर आर डिफरेंट रिबेट की. जैसे मैंने जो भी 44 ADA है उसके बाद कुछ पेंशन उसमें डाला है, ATC की रिबेट, क्योंकि आई हैव फिल्ड माई ओल्ड रिज्यूम में मैंने फिल्ड करा है. सो उस वजह से आई हैव टेकन डिफरेंट रिबेट्स एंड 9.5 के आसपास मैंने भरा है इस साल. लगभग आप 15% टैक्स टाइप आपने आई थिंक अपनी पूरी उस पर भरा होगा, विच इज ग्रेट, क्योंकि सैलरीड एम्प्लॉय होते हैं तो ये ऑलमोस्ट आई थिंक यहाँ से डबल या उससे भी ज़्यादा हो जाता है. Correct. One thing that I really want to know from you is कि was freelancing the pivotal point for you, कि जहाँ से आपको समझ में आया कि यार ये एक नया समंदर है, या फिर यहाँ पे आपको एक्चुअल वैल्यू पता लगी आपके काम की, यार यहाँ पे इतनी वैल्यू मुझे और मिल सकती है. सो एक्चुअली होता क्या है, जब आप जॉब करते हैं ना तो मोस्टली क्या होता है व्हेन यू स्विच कंपनी दे सी कि मैक्सिमम भाई हमारी कंपनी का इतना परसेंटेज वी कैन गिव हाइक. सो अगर आपका इनिशियली लो है so they won't give you that much hike. Right. Once I entered to the freelancing market and I started getting 28 LPA. ठीक है, उसके बाद मैं बाहर जाके बात करता हूँ, कहता हूँ कि मेरे को 35 चाहिए because currently I'm getting that much. So they are ready to give me. But if I'll say like I'm getting like 8 lakh or 10 lakh and now I want 35, they won't give you. Right. So that is also like a factor. So if you have previous low salary, so वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है आपकी ग्रोथ में भी. सो बिकॉज आई स्विच फ्रॉम द जॉब टू फ्रीलांसिंग एंड देन अगेन जॉब, सो आई हैव एडवांटेज टू जंप, सो दैट आई गॉट. इसमें जो एक चीज़ मैं आपसे समझना चाहता हूँ कि जब आप किसी कंपनी में काम करो तो ऑब्वियसली योर सैलरी, राइट, जैसे आपकी सैलरी है 2 लाख 2.5 लाख रुपए पर महीना, राइट, बट इन द गिग इकोनॉमी, फ्रीलांस इकोनॉमी, आप पर डॉलर के हिसाब से काम करते हो, राइट. दोनों में आपने क्या डिफरेंस एक्सपीरियंस किया कि इस पर डॉलर आवर्स का रेट मतलब इज समथिंग बेटर? आपको डिफरेंस क्या लगा? देयर इज अ मेजर डिफरेंस. जब कंपनी में आप वर्क करते हैं देयर इज अ लार्ज प्रोजेक्ट and you have to do like one small portion of that, and that is ongoing project. You never know like when it's going to finish once it's started. But यहाँ पे क्या होता है, स्मॉल प्रोजेक्ट्स रहते हैं, मे बी 3 months का प्रोजेक्ट है, 6 months का प्रोजेक्ट, समटाइम इट्स ईयरली प्रोजेक्ट एंड समटाइम यू गेट लार्ज प्रोजेक्ट एज वेल. बट ऑलवेज यू विल गेट गुड अमाउंट इन व्हेन यू वर्क एज ए फ्रीलांसर. सो पर आवर का रेट आपको हमेशा ज़्यादा मिलता है. एडवांटेज एक और मिल जाता है 44 ADA का. सो आपको टैक्सेस भी हाफ पे करने पड़ते हैं, तो इट्स लाइक विन विन. राइट. डू यू थिंक अगर इंडिया में वो कॉन्सेप्ट आ जाएगा तो लोगों के CTCs एकदम एक्सप्लोड कर जाएंगे? बिल्कुल. आई नो इंडिया में अगर जिसको
5 ईयर का एक्सपीरियंस है. आई नो पीपल दे आर अर्निंग 25-30 मे बी 5 ईयर के एक्सपीरियंस को 30 का पैकेज. बट आई सी मैनी पीपल फ्रॉम द हु वर्क एज ए फ्रीलांसर, राइट, they earn like 50-60 and even more than that. That is ऑलमोस्ट 2 से 2.5x हाँ. का डिफरेंस है. बिल्कुल. Right. और if you go if you compare with TCS, Wipro and then it's like 10x you will also find. राइट राइट. सो अभी आप अयोध्या जैसे शहर में रह रहे हो, राइट, विच इज लेट्स से टियर 2 टियर 3 सिटी, राइट. पहले तो आप ये बताओ, आप सेव कितना कर रहे हो? मतलब अगर 4,59,000 रुपये आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो रहे हैं, सो अभी आप बचा कितना रहे हो हर महीना? व्हाट इज योर सेविंग्स? So I calculated everything and my liability मतलब 4.5 लाख मेरे को every month जो है I was getting because 4.5 लाख के बाद भी मेरे को थोड़ा सा टैक्स मेरा 10% से ज़्यादा पड़ता है, तो I need to pay that. राइट. ठीक है, तो 4.5 लाख विदाउट टैक्सेस एवरीथिंग लाइक उसके बाद मेरे को बच सब रहा है कुछ, हाँ, उसके सब बाद, कुछ हटा के. राइट. तो जब 4.5 है उसमें से आई वुड से 7,000 का मैंने वो अपार्टमेंट जो है 2 BHK एंड इट्स लाइक बहुत अच्छा है, सो वो ले रखा है. सो 7,000 आई पे फॉर दैट एंड देन इलेक्ट्रिसिटी बिल भी अभी इंक्रीज हो गया थोड़ा सा बिकॉज AC लगवा लिया है. तो 2-3 हज़ार रुपये वो चला जाता है एंड बाकी जो ग्रोसरीज हैं ये सब मिला के आई वुड से 5 to 30,000 के आसपास एक्सपेंसेस मेरा वहाँ पे जाता है. 20,000 यू कैन से आई लाइक गांव में खर्च हो जाता है, वहाँ पे मेरे पेरेंट्स रहते हैं, तो लगभग 50,000. तो जो आपका अभी योर डॉटर इज देयर, सो शी इज नॉट गोइंग टू स्कूल अभी, मतलब हाँ शी इज करंटली नॉट गोइंग टू स्कूल. तो रफली आई गेस आपका मंथली एक्सपेंडिचर इज समवेयर अबाउट 50 to 60,000 अ मंथ. 50,000 आई थिंक 50,000 कवर एवरीथिंग मोस्टली. तो इसके अलावा कोई EMI वगैरह इसके ऊपर, या कोई कार, मतलब कोई कार की EMI, होम लोन EMI कुछ नहीं चल रहा है? Currently I don't have any EMI and anything, so राइट. तो लगभग यू आर ऑलमोस्ट सेविंग 4 लाख रुपए पर मंथ. yes you can say that. तो फिर आप इस 4 लाख का जो आप सेव कर रहे हो, वो आप कैसे उसको प्लान कर रहे हो कि यार ये 4 लाख जो हर महीने में बचा रहा हूँ, हाउ आर यू, लेट्स से आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, आप रियल एस्टेट में कर रहे हो, आप घर खरीद रहे हो, हाउ आर यू लेट्स से प्लानिंग इट? Okay, so previously I have purchased 2 land in Ayodhya in 2020. 2020, तो यानी ये राम मंदिर के बनने से पहले, हाँ राइट. तो अयोध्या में कौन सी लोकेशन में, क्या ये वहीं था आसपास? हाँ अयोध्या जो रेलवे स्टेशन है राम मंदिर का, वहाँ से 1 किलोमीटर विद इन 1 किलोमीटर दैट प्रॉपर्टी इज लाइक दैट लैंड इज देयर, प्लॉट है. कितने का पड़ा आपको? मेरे को आफ्टर एवरीथिंग आई थिंक 44 लाख का वो पड़ा था 2020 में. और क्या साइज, कितना एरिया था ये? 33 स्क्वायर फीट. इन 2021 आई हैव परचेज अनदर लैंड, ये मेरे को पड़ा था 52 लाख ओके. का वो पड़ा था, प्लस उसके ऊपर जो भी अदर चार्जेस है 55 के आसपास ये मेरे को पड़ गया. तो अब लगभग 1 करोड़ की इन्वेस्टमेंट आपकी यहाँ पे हो. हाँ Right. करेक्ट. तो राम मंदिर बनने के बाद अभी इनका कुछ प्राइस में काफ़ी चेंज आया है या नहीं आया? करेक्ट. सो प्राइस इंक्रीजेज अ लॉट, सो ये स्काई रॉकेट हो गया अभी तो अयोध्या के प्राइसेस. मोस्टली इट्स अ डबल अमाउंट लाइक वट एवर आई हैव पेड प्रीवियसली और मे बी स्लाइटली मोर देन 2x. Right. सो दैट इज करंट वैल्यूएशन ऑफ दैट. इसके अलावा व्हाट आर यू डूइंग विद दोस सेविंग्स? I invest in stocks. So stock market में I got to know about that what is the stock in ThoughtWorks. तब से ही आपने स्टार्ट कर दिया था? हाँ आपने? small amount I started investing की. हाँ Right. मतलब वहाँ पे इन्वेस्ट करने and I got. तो कैसे आप इंडिविजुअल स्टॉक्स में करते हो, म्यूचुअल फंड्स में SIP करते हो, व्हाट इज योर प्रोसेस? हाँ currently I invest in multiple assets. I invest in equity stock में अपने आप कुछ stocks हैं जो मतलब पिक करता हूँ ऐसे ही and मतलब there is some study and which I feel कि हाँ in next 5 year it could go up. Right. and या 5 साल में तो अच्छा रिटर्न दे देगा. सो आई पिक दो स्टॉक्स, कुछ उसमें इन्वेस्टमेंट है अराउंड 17 लाख के आसपास उसमें है एंड आई गॉट 4 लाख का मेरा प्रॉफिट है उसमें एंड इट इज़ 21 लाख के आसपास अभी वो है. एंड देन आई इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड क्योंकि म्यूचुअल फंड में ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है आपको. एंड आई ऑल्सो इन्वेस्टेड इन US फंड एट दैट टाइम व्हेन US इकोनॉमी वॉज वेरी डाउन. 2 years back I invested because I know like US mostly the IT stocks were very down at that time, so I invested there through mutual fund as well and also through IND money. So now like they are giving me good return. So if I look at the XIR, so I have like 60% XIR return in both the places. राइट. तो US वाले पोर्शन में आपने कितना इन्वेस्ट किया हुआ है? So US वाले पोर्शन में currently its value is 20,000 USD.
which roughly would come about 14-15 lakhs. हाँ, ऐसे 14-15 lakhs Right. के आसपास होगा. उसके बाद इंडियन म्यूचुअल फंड में है अमाउंट दैट इज़ 35 लाख के आसपास इन्वेस्टमेंट है. एंड देन ऑन टॉप ऑफ दैट आई हैव लाइक रिटर्न दैट इज़ एक्स्ट्रा. आई थिंक 7 लाख के आसपास मेरा रिटर्न है ऑन टॉप ऑफ दैट. इसके अलावा आपने कोई इन्वेस्टमेंट्स की हुई हैं? इसके अलावा कुछ फंड मेरे अकाउंट में पड़ा है अराउंड लाइक 20 के आसपास. इमरजेंसी फंड 20? नॉट इमरजेंसी के लिए 5 लाख आई हैव जो कैप्ट कि 5 लाख है मेरा इमरजेंसी फंड है दैट इज देयर. बाकी अमाउंट जो है आई एम नॉट इन्वेस्टिंग नाउ इन मार्केट बिकॉज आई एम लिटिल अफ्रेड. And also I am looking for good opportunity to purchase some agriculture land, so that's why I'm not investing now in stock and mutual fund. आपका जो पूरा इन्वेस्टमेंट कॉर्पस है दैट लेट्स से आई थिंक 1 करोड़ आपका रियल एस्टेट में हो गया, स्टॉक्स वगैरह सब यूएस इंडिया मिला के भी रफली आई गेस It's once a year. वंस ईयर, राइट? तो 2 करोड़ की इन्वेस्टमेंट आपकी ऑलरेडी हो चुकी है. एंड व्हाट्स योर एज राइट नाउ इफ आई मे आस्क? I'm 30 year. 30. तो 30 years में you already have a 2 CR investment portfolio divided between real estate and equity. Okay. Right, that's great. आपका लॉन्ग टर्म गोल क्या है कि मतलब जैसे अगर आपको अर्ली रिटायरमेंट भी चेस करनी होगी, यार मुझे आगे जाके काम नहीं करना, मुझे मतलब भी फैमिली के साथ और ज़्यादा टाइम स्पेंड करना है, विच बाय द वे यू आर ऑलरेडी डूइंग, क्योंकि हाँ, मेरा वर्क फ्रॉम होम है, घर में रहता हूँ. व्हाट इज द गोल? क्योंकि आप सेव बहुत ज़्यादा कर पा रहे हो, राइट? आपके खर्चे उतने नहीं है. सो व्हाट इज लेट्स से द पर्पस ऑफ डूइंग दिस वेल्थ क्रिएशन? आई हैव डिसाइड कि अभी मैं कुछ साल तक मे बी this last of this year I'll work, and after that I want to start something my own because I can see there are multiple opportunities are there. AI space sector is really exciting. Also like there are multiple opportunity in related to Ayodhya because lots of companies, lots of new things are there, so there is also opportunity to provide some software support to them as well. But yeah, that is the goal, to build something my own and like start something my own and go. Great. You can say that Bangalore changed your life. Yes, Bangalore changed my life. बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली. पहली बात तो क्योंकि एजुकेशन उतनी हायर नहीं थी. So in Bangalore ThoughtWorks they were providing me the education. Okay, so we were like they were providing me the classes of English classes, maths classes and programming of course. So बहुत अच्छा environment था उसका कंपनी का. And there I got chances to learn a lot. वहाँ पे एक्चुअल जो प्रोग्रामर है, एक्चुअल जो डेवलपर्स हैं, व्हेन यू वर्क विद देम एंड यू बिल्ड समथिंग विद देम, सो यू लर्न अ लॉट. तो बेंगलोर में एक बहुत अच्छा एडवांटेज है, यू हैव मीटअप्स एवरी वीक whatever a technology you are, and you can go and you can find the meetup for the same technology, and you can go and you can learn from the same community. These all things I learned there from meetup, like कुछ meetup से सीखा कुछ. when you work in that project, so you will learn कि हाँ मतलब अब ऐसे करना है, because there will be guidance in every company. You will there will be some guidance. और अगर नहीं है, बहुत छोटी कंपनी है, then you like search here and there, you find out like solutions क्या है and how to be. Right. So a lot of people would want to know from you कि यार ये जो growth वाला factor है, right? So what advice would you give them, especially to youngsters who let's say might be in your phase जब आप थे 24-25 साल की उम्र में, right? Who's just who started out, थोड़ा 2-3 साल का experience ले लिया. How can he reach to such income levels as per you? मतलब उसको क्या करना चाहिए? Okay, first advice I would say like explore. There will be lots of opportunity. Learn whatever the new trend are there. So now AI ML is trending, and if you see the jobs in AI ML, so there are lots of jobs, and the amount of salary they are giving, that's a lot. So if you know like where is the trend going on, so go with it, learn that, and if you have skill set which is required, like which is on demand now, and you are in right place, like apply wherever you can apply. So definitely like if you are in right place, people will value you. Sure. So many people get the job in TCS, Wipro, and at the CTC of 3.2 or maybe 4 or 5 lakh or 7 lakh maybe max. Few people pass from there and get the 28 LPA initial package and maybe 50 LPA. Also I have seen a few people. So that happen, like आप कहाँ पर किस समय कहाँ पर हैं, that also matter. So ये है, and apply a lot. मतलब आप apply करो, जो भी opportunity है grab it. So either it's freelancing, either it's job, and
उसमें आप ग्रो करो एंड लर्न द थिंग्स, मतलब जो भी आपको लर्निंग है लर्न करिए एंड आगे बढ़िए। राइट, थैंक यू सो मच फॉर डूइंग दिस टुडे विष्णु। बहुत लोगों को आई थिंक इससे बहुत सारी लर्निंग मिलने वाली है, स्पेशली अयोध्या जैसी शहर में भी जो रह रहे होंगे या फिर और भी छोटे शहरों में जो रह रहे होंगे। स्पेशली व्हाट आई फील इन योर जर्नी इज ग्रेट इज कि आपके साथ कोई टैग अटैच नहीं है कि यार मैंने बीटेक करी थी, मैंने ये करा था या वो करा था, या फिर मैं ये वाला इंजीनियर हूँ, ये वाला इंजीनियर हूँ। You have carved a path on your terms and conditions. You're living with your family and you're almost saving 90% of your income, which most people are not able to do. Kudos on that, and you're only 30. So, inspiration to many. Thank you so much for coming.